इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर and rest are facing away from the center. From which statement you can find what is the position of D with respect to G. ओके, उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास टोटल 8 लोग हैं, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। 4 लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, और 4 लोग कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। आपको बताना है डी की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट फर्स्ट को हम बना लेते हैं पहले। यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज, इसको देखिए, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। बी कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है किससे, डी से, ठीक है। एंड डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, सी से, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम देखते हैं तो ए और डी एडजेसेंट है, ओके। और उसके बाद इसको अगर हम देखते हैं तो एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट है एच से, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एच आपके पास कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है जी से, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम देखते हैं तो एफ ऑपोजिट है किससे, सी से, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ए आपके पास थर्ड टू द राइट है ई से, ओके। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं तो ई आपके पास सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, जी से। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास, अगर हम 2 पॉसिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो जी है वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। इन दैट केस एच आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम एक और पॉसिबिलिटी मानते हैं, इन दैट केस अगर जी यहाँ पर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो 1 2 छोड़कर एच आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी, तो आपके पास ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो आपके पास एफ कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या फिर एफ यहाँ पर आएगा। और हम जानते हैं कि सी और एफ क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास सी आ सकता है क्या, नहीं आ पाएगा, बिकॉज फिर सी के थर्ड टू द लेफ्ट आपके पास डी है, हम डी को नहीं पुट करा पाएंगे। इसका मतलब सी आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर सी यहाँ पर आएगा तो एफ आपके पास सिर्फ यहीं पर आएगा। सिमिलरली इसमें भी अगर हम बात करें, आपके पास सी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो ई के थर्ड टू द राइट ए है, मतलब यहाँ पर आपके पास ए हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये सेंटर की तरफ देखेगा, और ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। डी के सेकेंड टू द राइट आपके पास बी है, तो ये सेंटर की तरफ देखेगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। फिर अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी ये इस कंडीशन में सेंटर की तरफ देखेगा, और इस कंडीशन में अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एच की, तो आपके पास एच सेंटर की तरफ देखेगा, इस कंडीशन के हिसाब से बाहर की तरफ देखेगा। अब अगर हम बात करते हैं डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इस कंडीशन के हिसाब से जी के सेकंड टू द राइट है, और इस कंडीशन के हिसाब से भी जी के सेकंड टू द राइट आपके पास डी है, मतलब दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसने हमें क्या बताया, यहाँ से देखिए कि सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। डी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है किससे, एच से, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो बी और ई दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ए के ऑपोजिट एच है, ओके। इसकी अगर हम बात करें तो एच इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, बी से, ठीक है।
इसकी अगर हम बात करें तो C और G एडजेसेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो B कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में किससे, F से। और इसकी अगर हम बात करें तो F कहाँ पर है, वो सेकंड टू द राइट है किससे, A से। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस में बात करता हूँ इस कंडीशन की, मान लेते हैं कि D आपके पास सेंटर की तरफ देख रहा है, तो C आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, H आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और H के थर्ड टू द राइट आपके पास D है, इसलिए बाहर की तरफ देखेगा। एक और अगर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो D आपके पास अगर बाहर की तरफ देख रहा है, इन दैट केस इसके थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ पर आपके पास C हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ देखेगा। ठीक है, फिर H के अपोजिट A है तो A यहाँ पर हो जाएगा, A यहाँ पर हो जाएगा। A के सेकंड टू द राइट F है, F यहाँ पर हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ देखेगा। F यहाँ पर हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ देखेगा। ठीक है, F के इमीडिएट राइट में B है, F के इमीडिएट राइट में B है, B यहाँ पर हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और B के इमीडिएट लेफ्ट में H है, ये बाहर की तरफ देखेगा, ये सेंटर की तरफ देखेगा। अब G आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम D की पोजीशन G के रिस्पेक्ट में कंफर्म नहीं बता सकते हैं सेकंड से, तो इसलिए सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।